हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आव्यूह के प्रतिलोम की। ठीक है, आव्यूह का प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है। प्रतिलोम या फिर इसी को बोला जाता है व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कैसे याद किया जाता है। ठीक है, वो होता क्या है, सबसे पहले एक अगर हम आव्यूह लेते हैं जिसका क्रम क्या है, n क्रॉस n। ठीक है, मतलब जिसमें n पंक्ति और n स्तंभ, रो और कॉलम। ठीक है, एक अगर हम आव्यूह लेते हैं जिसका क्रम जो है वो क्या है, n क्रॉस n, तो उसका जो प्रतिलोम होता है वो एक अन्य n क्रॉस n ही आव्यूह होता है। एक अन्य आव्यूह होता है जिसका भी क्रम क्या है, n क्रॉस n ही है, जिसे a इनवर्स से व्यक्त करते हैं। अगर हम इसको, ये वाला जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो अगर A है तो उसके प्रतिलोम को A इनवर्स से व्यक्त करते हैं। वो भी हमारा एक n क्रॉस n मैट्रिक्स ही होता है। और वो किस प्रकार होता है कि अगर इन दोनों को, अगर इसको मैं A मानूँ, ये हो गया मेरा A इनवर्स, अगर मैं इन दोनों को इंटू करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स हमारा क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो विकर्ण एलिमेंट होते हैं, विकर्ण के अवयव होते हैं, वो सारे 1 हो। मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ए इनवर्स को हम इस आव्यूह ए का प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिलोम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले एक चीज़ आप ये नोट कर लीजिए, ये आपका सारणिक के बेस पे है। सारणिक के लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, क्या बोले, ये ऐसे आव्यूह जिसका सारणिक शून्य हो, विचित्र आव्यूह, तथा जिसका सारणिक शून्य ना हो, अविचित्र आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसका सारणिक क्या होना चाहिए, शून्य हो, वो विचित्र आव्यूह कहलाता है। तथा जिसका सारणिक शून्य ना हो, मतलब कोई वैल्यू आया, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको हम बोलते हैं अविचित्र आव्यूह। ठीक है, तो दोस्तों ये सारणिक को आप अच्छे से क्लियर समझने के लिए, सारणिक होता क्या है, जब हम किसी मैट्रिक्स को हम ऐसे लाइन के अंदर रखते हैं, उसको सॉल्व करके हम वैल्यूज निकालते हैं, वो उसका सारणिक कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसकी सारणिक की अगर वैल्यू अगर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाती है, शून्य हो जाती है, तो वो उस आव्यूह को हम बोलते हैं विचित्र आव्यूह। और अगर इज नॉट इक्वल टू 0 आती तो हम इस आव्यूह को बोलते हैं अविचित्र आव्यूह। ठीक है, अब ये दोनों मैं क्यों बताया, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि विचित्र आव्यूह का प्रतिलोम नहीं होता। क्योंकि विचित्र आव्यूह का प्रतिलोम नहीं होता क्योंकि कुछ फॉर्मूला है जिसमें हमको ये जो मॉड ऑफ ए है, सारणी की वैल्यू, वो हमको बट्टे में चाहिए रहेगा, हर में चाहिए रहेगा, और हर 0 आ जाएगा तो हम उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसलिए हम बोलेंगे कि विचित्र आव्यूह का प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, तथा ऐसे आव्यूह जिसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है उसको व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। और कोई आव्यूह जो है वो व्युत्क्रमणीय क्यों होगा, कब होगा, जब वो अविचित्र हो, मतलब उसका सारणिक शून्य ना हो, तभी और केवल तभी वो हमारा व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। और व्युत्क्रमणीय है मतलब हम उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपका किसी आव्यूह के प्रतिलोम का जो अगर प्रतिलोम निकालते तो हमको वो आव्यूह स्वयं मिलता है। ठीक है, किसी आव्यूह के ट्रांसपोज का प्रतिलोम, परिवर्त का प्रतिलोम। परिवर्त क्या है ये भी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप एक बार जाके वीडियो देख सकते हैं। किसी आव्यूह के प्रतिलोम का इनवर्स, या फिर हम इनवर्स का प्रतिलोम निकालें, दोनों का वैल्यू हमारा इक्वल होगा। ठीक है, अगर दो आव्यूह है ए और बी, तो ए और बी के इंटू का जो प्रतिलोम होगा वो बी के प्रतिलोम और ए के प्रतिलोम के गुणा के बराबर होगा। और ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय तभी और केवल तभी होगा जब वह अविचित्र हो, क्योंकि हमको पता है विचित्र आव्यूह का प्रतिलोम नहीं निकलता है, सिर्फ अविचित्र आव्यूह का प्रतिलोम निकलता है। इसलिए जो भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय है वो तभी होगा जब वो अविचित्र हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिलोम का थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप का हमने देख लिया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि किसी आव्यूह का प्रतिलोम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रतिलोम ज्ञात करने की हमारे पास 2 विधियाँ दी गई है। पहली विधि है, आप किसी आव्यूह पे प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करते हुए हम उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। और सेकंड मेथड में हम एडजॉइंट, सहखंडज के उपयोग से हम उसका प्रतिलोम इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है,
तो ये दोनों ही विधियां हैं जिसके थ्रू आप प्रतिलोम किसी भी अवयव का ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी अवयव का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों विधियों को मैं भी आपको बताने वाली, दोनों विधियों से हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करने और व्युत्क्रम ज्ञात करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 to 1 3 to 3 1 1 2 का हमको प्रतिलोम या इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी अवयव को मैं a इज इक्वल टू को a इंटू आई लिख सकती हूँ, क्योंकि किसी भी यहाँ पे आई जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और किसी भी मैट्रिक्स का हम जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इंटू करते हैं तो हमको वो मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं a को a इंटू आई करके लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे अगर वैल्यू मैं पुट करूँ, यहाँ पे a की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और a, मुझे इसमें प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग करते हुए मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना होगा, जिसके चलते ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किसी दूसरे मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं a को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी तो मुझे a इन्वर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं ये दोनों 3 और 1 के जगह हम क्या ले आएँ, 0 ले आएँ, ताकि हमारा ये वाला दोनों वैल्यू प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मुझे इस दूसरे पंक्ति में, दूसरे रो में इसके जगह 0 लाना है। तो मैं क्या करूँगी, R2 में मैं काम करूँगी, क्या काम करूँगी, R2 में मैं R1 को जो घटा दूँगी, उसमें 3 का गुणा करके। क्यों 3 का गुणा की, क्योंकि एक में अगर 3 का गुणा करूँगी तो मैं हो जाएगा 3, तो 3 दिन 3, फिर ये मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे भी 0 चाहिए, ये हमारा क्या कौन सा रो है, R3। तो R3 में मैं क्या करूँगी, R3 में मैं R1 को माइनस कर दूँगी, ताकि 1 - 1 यहाँ पे मुझे 0 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे करते तो फर्स्ट हमारा तो हो जाएगा 1 2 1, सेकेंड अगर हम घटाएंगे तो 3 - 3, ये हो जाएगा हमारा 0 2, इसमें 3 का इंटू करना है, 2 - 6, ये क्या हो जाएगा हमारा -4, और 3 - 3 मतलब ये हो जाएगा 0। 1 में सीधे घटाना है तो 1 - 1 0, 1 - 2 ये क्या हो गया आपका -1, और 2 - 1 ये हो जाएगा आपका 1। देन ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेम जो संक्रियाएं हमने लगाई वो हमको इधर पे भी लगाना है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा रो है वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हमको सेकंड में क्या हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करो और इसमें घटा दो, दैट मीन्स ये हो जाएगा -3, ये 1 और 0। ठीक है, सेम इसमें डायरेक्ट 3 से घटा देना है इसको, तो ये हो जाएगा -1 0 1। ये संक्रिया हो गया, इसमें a का इंटू होना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं काम करती हूँ R1 पे। ठीक है, R1 पे मैं करूँगी, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं 0 करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ, ये जो R3 है इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा क्या, -2, फिर -2 को इसके साथ जोड़ दूँगी तो ये 0 मिल जाएगा, है ना। दैट मीन्स मैं काम करना चाहूँगी R1 पे, मैं क्या करूँगी, R1 में क्या जोड़ूंगी, मैं R3 को जोड़ूंगी, लेकिन उसमें 2 का गुणा करके। ठीक है, इसलिए R1 टेंस टू R1 + 2R3। तो काम करो इसमें, फिर इसमें 3 का गुणा करोगे तो इसमें 2 का गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा, तो ये आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2, देन ये +2 और ये -2 कितना हो जाएगा आपका 0, और ये 1 माइनस इसमें किसका गुणा करोगे, 2 का, तो 1 - 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट जोड़ना है तो 1 + 1 × 2 मतलब 1 + 2, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, बाकी इस पे तो हमको काम नहीं करना है, इसलिए ये दोनों को लिख दो सेम, 0 - 1 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपका R1 पे काम है ना। R1 पे हमने R3 को 2 से गुणा करके जोड़ देना है, तो R1 पे इसमें 2 का गुणा करो कितना आ जाएगा, -2, -2 को इससे जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका -1,
इसमें भी 2 का गुणा करोगे तो ये तो 0 रहेगा, इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, जोड़ दो ये 2। बाकी में हमको काम नहीं करना है। -1 0 1 ए को लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या काम करना चाहेंगे, R3 में काम करना चाहेंगे। ठीक है, R3 में इसको अगर मुझे 0 करना है तो मैं क्या करूँगी, R2 में ये क्या है आपका -1/4, तो -1/4 में मैं -1/4 से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, मतलब R3 में मैं काम करूँगी, क्या काम करूँगी, R3 में मैं इसको जोड़ूँगी, किसको, R2 को। ठीक है, R2 को मुझे जोड़ना है, लेकिन जोड़ूंगी तो ये भी माइनस और ये भी माइनस ही रहेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसको घटा देती हूँ और 1/4 का इंटू करके, ताकि इसमें अगर 1/4 का गुणा करूँ दैट मीन्स ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास -1। अब यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा, -1 इंटू +1 ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 103 0 -4 और ये हो गया आपका 0। अब ये हो गया आपका 0। हमने क्या करना, R3 में R2 से काम करना है, तो R3 ये भी दोनों 0 इसलिए 0। अब R3 में यहाँ पे क्या है -1, इसमें आपका 4 से भाग दो, इसको 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 1, है ना। यहाँ आ गया ऋण 1, मतलब इस पूरे के जगह आ गया ऋण 1। R3 में यहाँ पे क्या है, ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1, तो ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो ऋण 1 और धन 1, -1 +1 क्या हो जाएगा, ये आपका 0। देन यहाँ पे 1, इसमें भी 1/4 का गुणा करते तो 0 ही है, फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे है -1 0 2 -3 1 0। अब हमको यहाँ पे भी सेम काम करना है ना। इसमें हमको 1/4 का गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 3/4। अब यहाँ पे घटा देना है तो ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो धन 3/4 हो जाएगा। दैट मीन्स ऋण 1 धन 3/4, तो कितना हो जाएगा, ऋण 4 धन 3/4, ऋण 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे सेम चीज़, इसमें 1/4 का गुणा करो घटा दो, तो ऋण 1/4, इसमें तो 0 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू 1। ओके, यहाँ पे आपका ए है। ठीक है, फिर हमको क्या कर देना है, ये जो R1 है उसमें इस 3 को हमको 0 कर देना है, इस 3 को 0 करना है। दैट मीन्स यहाँ से हम कर सकते हैं, ये जो आपका R3 है उसको अगर मैं इसमें जोड़ दूँ, R3 में मैं 3 का गुणा कर देती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर इसमें घटा दूँगी तो आ जाएगा। दैट मीन्स मुझे R1 पे काम करना है, क्या करना है, R1 में मुझे R3 को घटाना है, वो भी 3 का गुणा करके, ताकि ये हो जाए 0 मेरा। तो इसको कर दो 1 0, ये भी आपका 0 हो गया, 0 -4 0, ये हो जाएगा 0 0 1। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है, R1 पे काम करना है, क्या करना है, R3 में 3 का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, ऋण 3/4, इसमें से घटा दो तो ये ऋण ऋण हो जाएगा धन। दैट मीन्स यहाँ पे मिलेगा ऋण 1 धन 3/4, दैट मीन्स ऋण 4 धन 3/4, तो ये हो जाएगा ऋण 1/4 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 3 का गुणा करो और इसके साथ घटा दो तो ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन। दैट मीन्स यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3/4, इसमें भी आप किसका गुणा करो, 3 का गुणा करो और इसके साथ घटा दो तो 2 ऋण 3, कितना आ जाएगा आपके पास, ऋण 1। यहाँ पे आपको बाकी में काम नहीं करना है, तो बाकी को एज इट इज़ लिख दो, ऋण 1/4 और ये हो गया आपका 1, ए को साइड में इंटू कर दो। अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पे हमको 1 चाहिए, है ना, सिर्फ हमको यहाँ पे 1 चाहिए जो माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो R2 है दूसरे नंबर का जो है, इसमें हम ऋण 4 से भाग दे देंगे, R2 को हम ऋण 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हमको क्या करना है, R2 में काम करना है, क्या करना है, R2 को हम
ऋण 4 से भाग देंगे, मतलब ऋण 1/4 का गुणा कर देंगे, मतलब वही हुआ, ऋण 4 से भाग ही हो गया ना। ठीक, तो हमको इस साइड पे हमारा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, मतलब ए की जगह हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। सेम काम आप इधर पे करेंगे तो आपका पहले से -1/4, 3/4, -1, यहाँ पे आप -1/4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, -1/4, 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/4, -1/4 और ये 1। अभी तो आपको सिर्फ सेकेंड नंबर के रो में काम करना था, इसलिए फर्स्ट रो और थर्ड रो आपका एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू। क्लियर? -1/4, 3/4, -1, 3/4, -1/4, 0, -1/4, -1/4 और ये हो गया आपका 1। क्लियर? तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया आपके आई में, है ना, ये आपके आई में कन्वर्ट हो गया। इधर की पूरी वैल्यू है -1/4, 3/4, -1, ये हो गया आपका 3/4, -1/4, 0, -1/4, -1/4, 1, क्या आपकी वैल्यू है ए। अगर हम यहाँ पे ए को इधर पे ट्रांसफ़र कर देते दैट मीन्स हमको मिल जाएगा यहाँ आके ये ए इनवर्स ट्रांसफर हो गया, तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमको ये पूरा मैट्रिक्स मिलेगा -1/4, 3/4, -1, 3/4, -1/4, 0, -1/4, -1/4 एंड 1। ये तो हमने जो मैट्रिक्स ए मिला था हमने उसका ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। तो ए इनवर्स आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग से। ठीक है, हमने सबसे पहले ए = ए आई मान लिया, फिर हम वहाँ पे प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते गए हैं इस प्रकार की हमको ये जो स्टार्टिंग में ए था उसको हमको प्रारंभिक संक्रिया लगा करके हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद हमको ए को ट्रांसफ़र कर देना होगा। तो जब भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कन्वर्ट होगा ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, ए का इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप चेक कर सकते हो, दैट मीन्स ए इंटू ए इन्वर्स करके देख सकते हो। जो भी मैट्रिक्स है उसमें इस ए इन्वर्स का इंटू करके देख सकते हो, गुणा करके देख सकते हो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है दैट मीन्स आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ ये ए इनवर्स जो है वो आपने सही लाया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया जिसको जो हमने दूसरी विधि पढ़ी थी एडजॉइंट के थ्रू हम इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, हमारा ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब ए का एडजॉइंट निकालना है पहले और फिर हमको मॉड ऑफ ए निकालना है, दोनों का डिवाइड जो आएगा वो हमारा ए इनवर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो सेम क्रम का, मतलब सेम ऑर्डर का, ये आपका 3×3 का है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी एक 3×3 का ही मैट्रिक्स होगा जो होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33 इस फॉर्म में होगा। इसका हमको लेना है परिवर्त ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब ये जो हम अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को उसका हमको लेना ट्रांसपोज, वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ठीक है, तो हम अब A11, A12 ये कैसे फाइंड करते हैं, एलिमेंट्स इसके कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो A11 हम निकालते सबसे पहले A11 दैट मीन्स हम लिखेंगे -1 टू द पावर 1 + 1। ये देखो 1 1 है तो ये हम लिख देंगे 1 + 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो A11 हमारा ये वाला एलिमेंट है तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी के बचे ये 4 एलिमेंट्स है ना, कौन कौन सा, -1, 4, 1 और -2, ये देखिए इसका। ठीक है, बाकी के बचे 4 एलिमेंट्स को हम इस प्रकार ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो -1 टू द पावर 1 + 1 मतलब 2,
-1 का पावर 2 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इंटू करोगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू -2, ये वैल्यू आ जाएगी 2, -4 इंटू 1 4, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा -2। ठीक है, यहीं पे A12 निकालते हैं, दैट मीन्स -1 टू द पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। इसके बाद दोस्तों हमने देखना है ये 1 और ये आपका 2। ठीक है, A12 है, दैट मीन्स ये आपका ये वाला एलिमेंट है। तो हमको क्या करना है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ देना, बाकी जो भी एलिमेंट्स है उसको हमको फिर से यहाँ पे एक उपसारणिक बना लेना है। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ने के वजह हमारे पास क्या बचा, 3 2 4 और -2। ओके, 3 2 4 -2। ठीक है, तो ये 1 2 + 1 मीन्स ये 3 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे इंटू करते हैं हम, ये हो जाएगा आपका -6 -8। ओके, देन ये हो जाएगा आपका 14 और ये दोनों आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 14। ठीक है, वैसे ही फिर A13 दैट मीन्स -1 टू द पावर 1 + 3। अब A13 मतलब ये वाला एलिमेंट होगा, तो हमको ये फर्स्ट रो और ये लास्ट कॉलम को छोड़ देना, बाकी बचे ये 4 एलिमेंट्स 3 2 -1 1 3 2 -1 1। इसको लेकर के हमको सॉल्व कर लेना है, तो 3 + 1 4 पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 और इसका 3 गुना ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 = हमको मिल जाएगा 5। देन A21 -1 टू द पावर 2 + 1 हो गया, 2 1 ये एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हमको सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो छोड़ देना, तो हमारे पास क्या बचा, -2 1 3 -2, देन -2 1 3 -2। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3, मतलब ये नेगेटिव रहेगा, इंटू कर दो तो ये आपका आ जाएगा 4 -3 = -1 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे A22। ओके, A22 में आपका निकालेंगे तो -1 टू द पावर 2 + 2 हो जाएगा, 2 2 मतलब यहाँ पे आएगा आपका एलिमेंट, मतलब कि आपका जो सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देना है हमको, बचा क्या 1 2 3 -2। ओके, 1 2 3 -2, इसको जब आप इंटू कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 + 2 दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यह गुणा करोगे पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो यह गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 -6। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा -8। उसके बाद हमको करना है A23 2 3 मतलब -1 टू द पावर 2 + 3 हो गया। एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, 2 3 मतलब ये वाली है ना, 2 3 है, तो हमको सेकेंड रो और ये लास्ट कॉलम छोड़ देना, बचा क्या 1 2 -2 1 1 2 -2 1 हमारे पास आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस रहेगा 1 माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, दैट मीन्स आपको वैल्यू मिल जाएगी -5। ठीक है, उसी प्रकार आप अगर आप A31 निकालोगे तो -1 टू द पावर 3 + 1 होगा, दैट मीन्स 3 1 ये वाला है ना। तो हमको फर्स्ट रो और ये लास्ट फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड रो छोड़ देना है, तो हमारे पास बचा क्या -2 -1 3 और 4, -2 -1 3 और 4 हमारे पास बचेगा, -2 -1 3 और ये 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 3 + 1 मतलब ये आपका 4 पॉजिटिव रहेगा, देन ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस +3, ये हो जाएगा आपके पास -5। A32 आप इसी प्रकार से निकालेंगे तो A32 आपको मिल जाएगा 5 और A33 भी आपको मिल जाएगा, 32 भी आपको मिल जाएगा 5 और A33 भी आपको मिलेगा 5। इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम अभी यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को बनाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सबसे पहले A11 की वैल्यू हमको मिली -2 तो -2, A12 की वैल्यू हमको मिली 14, A13 की वैल्यू 5। ठीक है, A21
मतलब -1, A22 मतलब -8, A23 मतलब -5, A31 हमको मिला है -5, A32 हमको मिला है 5 और A33 हमको मिला है 5। ओके, तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए बना लिया है। इसका हमको क्या है, का परिवर्त निकालना होगा। का परिवर्त जो होगा वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका परिवर्त ट्रांसपोज, मतलब हमको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो ये जो आपका फर्स्ट रो है उसको हमको फर्स्ट कॉलम बनाना है। दैट मीन्स -2, 14 और ये हो गया आपका 5। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। अब सेकंड रो वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। दैट मीन्स -1, -8, -5। ये जो है वो आपका कॉलम बन जाएगा। -5, 5 और ये आपका हो गया 5। तो ये जो वैल्यू निकली वो आपकी क्या निकली है, एडजॉइंट ऑफ ए निकली है। ठीक है, अब हमको क्या निकाल लेना है इस क्वेश्चन के लिए, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालना है तो दैट मीन्स सबसे पहले हम ए क्या दिया था उसको हम फिर से लिख लेते हैं। 1, 3, 2 था, -2, -1, 1 और ये 3, 4, -2 है ना। इसका हमको मॉड निकालना है, मॉड ऑफ ए ज्ञात करना है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, 1। अब 1 लिखे तो फिर हम ये फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, हमारा ये वैल्यू बचेगा, इसको हम इंटू कर देते हैं। -1 का इंटू -2 से ये हो जाएगा आपका 2, -4 का इंटू 1 से 4। ठीक है, उसी प्रकार से हम लिखते हैं -2। यहाँ पे मैं इंटू करूँगी 4 का इंटू 2 से, कितना आ गया 8, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 का इंटू हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, +3 कर देंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, 3 का इंटू 1 से तो ये हो गया 3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का इंटू 1 से हो गया तो ये आपका हो गया 2। ओके, इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा -2, ये आपका हो जाएगा -28। ठीक है, +15। तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, -30 + 15। दैट मीन्स -15 हमको वैल्यू मिली किसकी, मॉड ऑफ ए की। तो हमारा ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला था क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए था। हम वैल्यू पुट करते हैं तो ए का इनवर्स हमको क्या मिलता है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे में -15। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ 1/-15 लिख सकती हूँ, है ना। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं हम, -2, 14, 5, -1, -8, -5 एंड -5, 5 एंड 5। तो ये जो आपका मैट्रिक्स मिला है ये आपका किसकी वैल्यू है, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है किसके थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, इस प्रकार आप किसी भी हावी का प्रतिलोम दोनों विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो है आपने प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग से और सेकंड आपका ये जो फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए के द्वारा।